अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सायरा असलम। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम ज़िना सीरीज़ की 3rd एपिसोड आपके सामने लाए हैं। उम्मीद करती हूँ जो पहली 2 एपिसोड है आपने अच्छे से अंडरस्टैंड की होंगी। असल एक बड़ी वजह जो कि ज़िना का सबब बनती है वो निकाह में ताख़ीर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नौजवानों की जमात के पास से गुजरते तो उनको रिमाइंडर दिया करते थे कि नौजवानों की जमात जो तुम्हें से इस्तिताअत रखता है उसे चाहिए कि वो जल्द निकाह करे, क्योंकि ये निकाह नज़र को झुका देता है, आपके ईमान को मुकम्मल करता है, आपकी शर्मगाह की हिफाजत करता है। अब सवाल आता है कि जिनके पास वसअत ही नहीं है तो वो क्या करें। तो डेफिनेटली उनके लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन इलाज बताया है कि जो फिर तुम्हें से गुर्बत की वजह से निकाह में ताख़ीर करता है उसे चाहिए कि वो रोज़े रखें ताकि वो अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकें। आपको पता होगा ना, रमज़ान अल करीम के महीने में जब रोज़े की हालत में होते हैं तो ईमान कितना ज़्यादा बढ़ता है और किसी किस्म की नफ्सानी ख्वाहिशात का गलबा नहीं होता। सो डेट्स वाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हिकमतों से मालामाल थे, उन्होंने उम्मत को बताया कि अगर गुर्बत की वजह से निकाह में ताख़ीर हो रही है तो आप रोज़े रखें ताकि आप उस गुनाह से बच सके जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को इंतहाई नापसंद है, क्योंकि वो अदल करने वाली ज़ात हरगिज़ पसंद नहीं करेगी कि अगर मैं अपने साथ शराकत को पसंद नहीं कर रहा तो इतनी मोहब्बत के साथ पैदा की गई मखलूक के हलाल रिलेशनशिप्स के अंदर भी अगर कोई शराकत हो रही है तो मैं उसको भी पसंद नहीं करूँगा। सो डेट्स वाई उसने जहाँ शिरक का जिक्र किया वहीं पर ज़िना का जिक्र कर दिया और उम्मत को मना किया। यहाँ पे हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। पेरेंट्स अच्छे रिश्ते की तलाश में बच्चों को इतना बूढ़ा कर देते हैं कि ना वो बच्चे पैदा करने के काबिल रहते हैं और ना ही शादियों के काबिल रहते हैं। और इसी एक वजह के अंदर दूसरी वजह भी जन्म लेती है, दूसरी बीमारी कि तन्हाइयाँ गंदी हो जाती हैं। इतने इतने बड़े हाजी नमाजी क़यामत के रोज़ पहाड़ों जैसी बड़ी बड़ी नेकी अल्लाह के सामने ले आएंगे, लेकिन परवरदिगार आला उनको ज़र्रात जो कि छोटे छोटे ज़र्रात होंगे उसकी मानिद उड़ा देंगे। निकाह में ताख़ीर है तो जल्दी कीजिए। अगर साहिब इस्तिताअत हैं तो पेरेंट्स से कहिए कि हमारी शादियां करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप जो हराम की तरफ बढ़ें, आप भी गुनाहगार हैं, तो जो वो सबब बन रहे हैं वो भी गुनाहगार हैं। अगर आपके पास वसअत नहीं है तो आप रोज़ा रखें ताकि अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकें। फिर तीसरे नंबर पर अपनी तन्हाइयों को पाक करें, और इसके लिए बेहतरीन रिमाइंडर ये है कि जहाँ जहाँ पर कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ए मेरे ईमान वाले बंदो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई प्राइवेसी है, तुम 7 पर्दों के अंदर छुप के अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है तो तुम्हारी बड़ी भूल है। चलो मेरी ज़ात को जो तुमने फरामोश किया, तुमने किरामन कातिबीन जो तुम्हारे कंधों पर बैठे हैं तुमने उनको भी फरामोश कर दिया। लेकिन याद रखना, जिन हाथों के साथ, जिन आँखों के साथ, जिन कानों के साथ और जिन टांगों और जिन पाँवों के साथ तुमने लज्जतें हासिल कर ली है ना, ये तमाम तुम्हारे जिस्म के आर्गन्स क़यामत के रोज़ तुम्हारे खिलाफ गवाहियाँ देंगे। फिर कैसी प्राइवेसी होगी बताओ? कोई प्राइवेसी नहीं है। सो डेट्स वाई आप एक कुरान पाक की आयत का इंतखाब करें जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुसूसी तौर पे जिक्र किया कि आपके हाथ पाँव गवाहियाँ देंगे। उनको स्टिकी नोट्स पे लिख के आप अपने कमरों के अंदर जहाँ जहाँ पर तन्हाइयाँ गंदी हो रही हैं वहाँ वहाँ लगा लें ताकि आप गुनाहों से बच सकें। आप प्रैक्टिकली करके देखें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन फ़ायदा हासिल होगा। उसके बाद को एजुकेशन में तालीम का हासिल करना अब ये एक मजबूरी बन चुकी है। अब जाएँ तो कहाँ जाएँ, लेकिन मेरी वालिदैन से इल्तिजा है अपने बच्चे बच्चियों को बेसिक तालीम घर के अंदर दें, शर्म ना खाएं। इनको जो जिनसी तालीम है वो खुद अपनी ज़ुबान में दे दें। आपके बच्चे खुदा की कसम बिगड़ जाते हैं जो तालीम आप नहीं देते, वो बाहर जब लोग दे रहे होते हैं। तो अपने बच्चे बच्चियों को अगर को एजुकेशन में भेजना है तो घर के अंदर ही उनको ये बेसिक तालीम दे दें कि ये चीज़ें हैं, अगर आप करोगे तो आपके लिए फ़िज़िकल हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदेह हैं और आपके ईमान के लिए किस कदर नुकसानदेह हैं। इस गुनाह से बचने के लिए तन्हाई में भी मत जाएं। अगर टीचर है अपने स्टूडेंट के साथ तन्हाई इख्तियार ना करें। आज के वक्त में तो ये कहना भी आसान होगा कि भाई बहन के साथ भी तन्हाई इख्तियार ना करें। कोई भी रिलेशनशिप है, आप तन्हाई में हरगिज़ इकट्ठे ना हो।
جبکہ وقت ایسا ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ کو اسکرولنگ کے دوران انتہائی گھٹیا قسم کا کنٹینٹ دکھایا جا رہا ہے، تو ہرگز تنہائیاں اختیار نہ کریں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اب اگر گناہ ہو گیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ زنا کا کفارہ تو اس کی حد ہی ہے کہ اگر بغیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگیں گے، شادی شدہ ہے تو ان کو سنسار کیا جائے گا۔ اب اگر اللہ نے آپ کا پردہ رکھ لیا، آپ نے جو گناہ کیا تھا پردہ رکھ لیا، آپ کو بڑی شرم محسوس ہوئی، آپ کو بڑی غیرت آئی اس حوالے سے اور آپ نے توبہ کر لی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پھر ذمہ ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ بروز قیامت آپ کو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو وہ آپ کو سزا دے۔ تو لہٰذا اپنی جو زندگیاں ہیں، اپنے جو قدم ہیں، ان کو سوچ سمجھ کے اٹھائیں، سوچ سمجھ کے زندگی کو بسر کریں اور اس گناہ سے خدا را بچ جائیں۔ اس گناہ کا اتنا بڑا قرض ہے، آج آپ کر رہے ہیں، کل کو آپ کی نسلیں بھی اس سے محفوظ نہیں رہتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ان تمام باتوں کا ایک ہی نچوڑ ہے کہ نظر کو جھکا لیں۔ جب نظر ہی جھک جائے گی، سامنے حور بھی بیٹھی ہو، تو آپ ہرگز لنگور نہیں بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔